देखिए आज द्विघात समीकरण में जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम बताने चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स माइनस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 समीकरण का मूल है। अगर इस प्रकार से आपको कोई प्रश्न मिलता है तब आपको अगर k का मान ज्ञात करना है, जो आपको समीकरण मिलेगा इसमें आप पहले समीकरण को लिख लीजिए के एक्स स्क्वायर प्लस 2k 2x माइनस 3 बराबर 0। आपको k का मान निकालना है तो यहाँ पर x बराबर 2 दिया गया है, क्या लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर तो जहाँ पर x है वहाँ क्या करेंगे 2 रखेंगे प्लस 2 इंटू क्या होगा 2 माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा प्लस 2 दूना 4 माइनस क्या होगा 3 बराबर 0 यहाँ 4 के यहाँ 4 में से घट जाएगा 1 तो क्या मिल जाएगा प्लस 1 बराबर 0। तो 4k बराबर क्या मिल जाएगा -1, k बराबर क्या मिल जाएगा -1/3। यही आपका उत्तर होगा। हाँ 1/4 मिलेगा। यहाँ 4 से जब डिवाइड किया जाएगा 1/4, ये आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, कह रहा है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसमें हल करने का मतलब क्या होता है, आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनका योगफल तो 3 के बराबर हो और गुणनफल 10 के बराबर हो। तो 5 दूना 10, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3 और 5 गुणे 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर क्या होगा 0। इसको और हल किया जाए तो यहाँ से एक गुणा कर दीजिए तो -5x 5 माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से x कामन लीजिए x माइनस 5, यहाँ से 2 कामन लीजिए x माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। x माइनस 5 दोनों में से आ गया कामन, x प्लस 2 यहाँ पर x प्लस 2 हो गया बराबर क्या होगा 0। लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या मिल जाएगा 5। पुनः जब x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा -2। आंसर क्या हो जाएगा 5 का मान -2। ये आपका उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए जिसके मूल क्या है 2, 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हल। यहाँ अल्फा बराबर कितना दिया गया है 2, बीटा बराबर कितना दिया गया है 3, बीटा बराबर दिया है 3। तो यहाँ निकालिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल जाएगा 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल जाएगा 2 गुणे 3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर जो समीकरण होता है द्विघात समीकरण, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या होगा अल्फा बीटा। इसको आगे हल किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है 5, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 इंटू एक्स अल्फा बीटा कितना है 6। इसको हल कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 5x प्लस क्या होगा 6। ये आपका द्विघात समीकरण होगा। आप द्विघात समीकरण इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए जिसके मूलों का योगफल 14 तथा गुणनफल दिया है 120। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया योगफल का मतलब हो गया
कि अल्फा प्लस बीटा बीटा बराबर दिया है 14 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है -120 माइनस 120। तो द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। इसी को हल कर लीजिए एक्स स्क्वायर अच्छा हाँ 120 तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 14 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस 120। इसी को हल कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस इंटू माइनस 120 यही आपका उत्तर होगा। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके मूल आपके 2, 3, 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हल अल्फा का मान कितना दिया है 2 बीटा कितना दिया गया है 3 और गामा कितना दिया गया है गामा दिया गया है 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए तो 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या मिल जाएगा 2, 3, 5, 4 9 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा ये आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 2 गुणे 3 का 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 2 4 गुणे 2 हल कर लीजिए तो 2 3 6 प्लस और 4 3 12 और 4 दूना 8 कितना आ जाएगा 12 8 भी 26 कितना हो गया। अब निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों मूलों का तो 2 गुणे 3 गुणे 4 कितना मिल जाएगा 2 3 6 24। अब त्रिघात बहुपद ये होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर क्योंकि 3 घात के बाद 2 घात आएगा और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब 2 घात से 1 घात कम कर दीजिए एक्स उसके बाद आपका देखो यहाँ पर पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इसे इसको निकाल लीजिए तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 9 रख दीजिए और प्लस अल्फा बीटा गामा इसका मान अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा क्या मान है 26 रख दीजिए और माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 24। तो आपका बहुपद हो जाएगा त्रिघात बहुपद क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 ये आपका त्रिघात बहुपद प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको अगर 3 मूल दिए गए हैं तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। हाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लिया जाए x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ a बराबर कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो क्या मिल जाएगा 3 और x का गुणांक b होता है तो क्या मिल जाएगा b बराबर 8 और c बराबर क्या मिल जाएगा 4। यहाँ पर विविधकर b बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac
तो बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान 4। 8 हटाए 64 और 4 किया 12 चौक 48, 12 चौक 48, 64 बटे घटाओ तो कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 16 1। ये आपका विविधकर होगा। देखिए यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविधकर ज्ञात करना होता है। विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ये द्विघात समीकरण लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या है 0। यहाँ ए बराबर कितना है 2 और बी बराबर कितना है -6 और सी बराबर कितना है 3। तो बताइए डी बराबर निकाल लीजिए क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से डी का मान कितना -6 का होल स्क्वायर 4, ए का मान 2 और सी का मान 3। यहाँ से 36 और ये 4 दूना 8, 8 24। तो घटा दीजिए 36 से घटाओ 12 आ गया। अब बताइए ये 12 क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं है यस बड़ा है 0 से बड़ा है इसलिए मूल क्या होंगे वास्तविक होगा मूल वास्तविक 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 तथा भिन्न भिन्न होंगे तथा भिन्न 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 होंगे पर में नहीं आप पर में होंगे हाँ तो फिर ये 12 का पैक क्या होंगे आप पर में होंगे। अगर डी का मान जो है आपका पूर्ण वर्ग आएगा तब आप पर में कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है 36 आ जाए यस सर 64 आ जाए 64 आ जाए 25 आ जाए 9 आ जाए तो भिन्न भिन्न होंगे तथा पर में होंगे तथा आपर में होंगे आपर में। अगर पर में पूछेगा तब के लिए ऐसा होता है आपका। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 2k स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 में k का वह मान ज्ञात की जिसके लिए मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध d बराबर 0 होता है। ये याद रखिएगा 2kx स्क्वायर माइनस 8x माइनस क्या है 8x प्लस के बराबर 0। यहाँ से a बराबर कितना होगा यहाँ a बराबर कितना 2k और b बराबर कितना होगा -8 c बराबर कितना होगा k। तो d बराबर आप निकाल लीजिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिखेंगे आप ऐसे लिख दीजिए मूल बराबर होने का प्रतिबंध मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है b बराबर 0। मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है d बराबर 0। d को क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 बराबर 0। d का मान रख दीजिए -8 का स्क्वायर -4 ये 8 समझ में आ जाएगा। यहाँ 8 लिख दीजिए 8 का -8 का होल स्क्वायर -4 a का मान कितना है 2k और c का मान कितना है k बराबर क्या होगा 0। 8 उठाए 64 और 4 दूना 8 k स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से -8 k स्क्वायर यहाँ से क्या होगा -8 k स्क्वायर बराबर क्या होगा 64 क्या आ जाएगा 64। यहाँ से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हाँ -64 होगा क्या होगा ये
माइनस 64, यहाँ से माइनस 8k² बराबर क्या होगा माइनस 64। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और k² निकाल लीजिए तो 64 बटे 8, 8 बने 8, 8 का 64। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से k स्क्वायर बराबर 8, के k बराबर बराबर 4√2। करनी में 8 आ जाएगा। करनी में क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर k बराबर प्लस माइनस 2 करनी में 2। यही आपका उत्तर होगा। k का मान क्या होगा प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल जब लिया जाएगा तो आपका ये होगा प्लस माइनस k√2। हाँ देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया जाए तो यह 600 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटा कम समय लेती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाएगा, क्या करेंगे मान लेंगे, माना गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। माना गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। लिखेंगे इसलिए प्रश्न अनुसार आए होगा दूरी बटे चाल, यही तो होता है बराबर समय। समय का रिलेशन आपका यही है, दूरी बटे चाल बराबर क्या है समय। अब यहाँ पर 2 घंटे कम समय लेती है, बताइए समय कब ज्यादा लगेगा, जब चाल कम रहेगी। चाल कम रहेगी तब समय ज्यादा लगेगा, और जब चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। कह रहा है 10 किलोमीटर की जब वृद्धि की जाएगी तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 600 बटे क्या हो जाएगा यक्स 600 बटे यक्स में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्स है, चाल कम है। यक्स से टाइम ज्यादा लगे और ज्यादा में से ही कम घटेगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जब वृद्धि की जाएगी तो आपका टाइम कम लगेगा, अर्थात 600 बटे 10 बटे क्या होगा यक्स प्लस 10। यक्स प्लस 10, 600 बटे यक्स प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा बराबर 2। यही आप हल कर लीजिए, आपके उत्तर आ जाएंगे। यहाँ से क्या करो 600 कामा ले लिए, 600 जब कामा लिया जाएगा 1 बटे यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 10 बराबर क्या होगा 2। और इसको आगे हल किया जाए, इसका क्रॉस गुणा कीजिए यक्स प्लस 10, इसको इधर ले जाइए माइनस यक्स, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस, अभी कर देंगे एक स्टेप और, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल और 600 का इसमें गुणा करेंगे तो 6000 आ जाएगा बटे, यहाँ जब किया जाएगा एक्स का गुणा करो तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 10 एक्स बराबर क्या होगा 2। अब इसको क्रॉस गुणा कर दिए इधर क्या मिल जाएगा 6000 बराबर 2 क्या गुणा कर दो इधर तो 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 10 गुना 20x, 10 गुना 20x ये मिल गया। अब क्या करो या लिख सकते हैं यहाँ या 2x स्क्वायर प्लस 20x, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 6000 बराबर क्या होगा 0। इस प्रकार से आपको, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 सभी में आ रहा है यस सर। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 यक्स 10x माइनस 300। 3000 आएगा, अरे हम गलत लिख दिए। 3000 क्योंकि 6000 है हाँ सर। तो यहाँ 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 का मान क्या है 0 नहीं हो सकता है, तब यहाँ लिखेंगे इसलिए
इसलिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 -3000 बराबर 0। बराबर 0। अब इसको हल कर लिया जाए। 3000 का ऐसा दो फैक्टर करो कि आपका 10 आए। क्या करेंगे, 3000 लिख लीजिए, काटो इसको 2 से, 2 या कदे 2, 2 पचे 10, 1500 हो गया। फिर 2 से काटो, 2 सते 14, 2 सते 14, ये बचेगा 2 पचे 10। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 बचेगा, 2 सते 14 और 2 पचे 10। अब कैसे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, हाँ 3 से कट जाएगा। ये 3 कटे 3, 3 6, ये बचेगा 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए, 5 गुना 10 55 25। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 3 24 और आपको 10 लाना है, जान लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 60 माइनस 50। हाँ 2 दूना 4 दूना 8 8 पचे 40 60 लाना है। तो 5 तिया 10 लाना सर, 5 तिया 15 60 दूना 30 दूना 30 दूना 60 और 25 दूना 50। तो आ जाएगा 60 माइनस 50। यही हल कर लिया जाए यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 60 माइनस 50 इंटू एक्स माइनस क्या होगा 3000 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 बराबर 0। यहाँ से x कामा लीजिए तो x प्लस 60, यहाँ से 50 कामा लीजिए तो x माइनस आगे आ गया, कोष्टक के अंदर कुछ बदल जाएगा, प्लस आ जाएगा 60 और क्या होगा 0। अब x प्लस 60 आ गया, यहाँ से x माइनस 50 बराबर 0 लिखेंगे। जब x प्लस 60 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -60 आ रहा है। तो चूंकि जो है आपका चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो अमान्य कर दीजिए, अमान्य है। लिखेंगे पुनः जब x माइनस 50 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर आएगा। यानी गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, गाड़ी की चाल बराबर क्या होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10वां का रहा है, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए वह धन पूर्णांक क्या है x, माना वह धन पूर्णांक x है, क्या है x है। इसलिए प्रश्नानुसार क्या मिल जाएगा, कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग अर्थात x स्क्वायर किया जाए। धन पूर्णांक का वर्ग कर रहे तो x स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा उसके 9 गुने 9 x से 22 अधिक है प्लस 22। इसी को हल कर लीजिए, इसको इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस क्या होगा 9x माइनस क्या हो जाएगा 22 बराबर 0। अब 22 का ऐसा दो खंड करो कि आपका 9 आ जाए। 22 तो 11 कंधे 11, 11 दूना 22, 11 में से 2 घटेगा 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 22 बराबर 0। इसको आगे हल किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 22 बराबर क्या होगा 0। एक्स कामा लिया जाए
x माइनस 11, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 11 बराबर 0। अब x माइनस 11 दोनों में आ गया, यहाँ पर हो गया x प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11, यही क्या हो गया आपका, यही आपका उत्तर होगा। अगर जो है आप उसको निकालेंगे x प्लस 2 वाले को, हाँ तो ये ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक आपको लेना नहीं है, आपको धनात्मक चाहिए। पता है आंसर क्या लिखेंगे, आंसर वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक क्या है, 11 है। यही आपका उत्तर होगा जो है।